हाय गाइस एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज के इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के कुछ एक्सपेक्टेड पजल्स देखेंगे जो कि आगे आने वाला एग्जाम आपका जो एसबीआई पीओ है उसके प्रीलिम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, कैसे आपकी वो प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्वेश्चन को किस तरीके से आपको सॉल्व करना चाहिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को एंड इस वीडियो का फीडबैक प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग एक तो 6 बॉक्स बेस्ड पजल करेंगे। ठीक है, 6 बॉक्स पजल लिखा है, थोड़ा सा आप उसके ऊपर यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर बॉक्स बेस्ड हम लोग यहाँ पे पजल करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग डिस्टेंस बेस्ड पजल करेंगे एंड फिर हम नॉर्थ साउथ बेस्ड जो आपकी लीनियर पजल होती है उसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। एसबीआई पीओ जो है उसका लेवल जो है वो काफ़ी अच्छा आता है। मतलब अगर आप नॉर्मल देखोगे तो आईबीपीएस पीओ से उसका लेवल थोड़ा सा हाई रहता है। वो एक अलग बात है कि आप जैसे शिफ्ट वाइज कभी कभी किसी का लेवल लो भी हो जाता है, लेकिन हाँ एकदम लाइक एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स या आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स में जैसे पेपर आते हैं उस टाइप का लेवल एसबीआई पीओ का नहीं होता है। आईबीपीएस पीओ से भी थोड़ा हाई होता है। सॉरी, आईबीपीएस पीओ से भी थोड़ा एसबीआई पीओ का लेवल हाई रहता है। ओके, सो आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चंस पर ध्यान दें कि आपकी जो प्रैक्टिस है उसको थोड़ा सा इस तरीके से करें कि अगर पेपर आपका मॉडरेट आ जाता है या हाई लेवल आ जाता है तो चाहे आप कम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, लेकिन आप जो फुल एक्यूरेसी के संग करें। दूसरी बात, एसबीआई में आपको ये ध्यान रखना होता है कि एक तो पेपर जब मॉडरेट आता है तो उसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन का जो सिलेक्शन करते हैं ना आप, ठीक है, मतलब आप जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सिलेक्ट करते हैं ना कि कौन सा क्वेश्चन पहले करना है कौन सा बाद में करना है, इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। क्योंकि अगर आप जो क्वेश्चन का सिलेक्शन है ना वो अगर गड़बड़ कर दोगे तो आपका जो पूरा पेपर है वो गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि 20 मिनट में एक मॉडरेट लेवल के पेपर को सॉल्व करना ईजी नहीं होता है। ठीक, बेटर है कि आप लोग जो एस बी आई पी ओ के मॉक हैं उनको जब लगाएं तो थोड़ा सा आप लोग जो क्वेश्चन को सिलेक्ट करने का तरीका है उस पर ध्यान दें। अब ये जो सिलेक्ट करने का तरीका है ये मैं नहीं बता सकती हूँ, ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो सबको जो सिलेक्शन का तरीका होता है ना वो अलग अलग होता है। अलग अलग इन दी सेंस कि वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर क्या प्लस पॉइंट है। लाइक जैसे कि मैं हूँ, है ना, वैसे तो मुझे रीजनिंग के सारे पजल्स अच्छे लगते हैं, सारी पजल से मेरी कमांड है, सारी सेटिंग्स अरेंजमेंट में है। लेकिन अगर मैं एक एग्जांपल बताऊं तो जैसे कि मुझे मान लीजिए कि मुझे बॉक्स बेस्ड पजल, फ्लोर बेस्ड पजल ये जल्दी सॉल्व होते हैं, मुझे सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व नहीं होते हैं। तो जब पेपर आएगा तो मैं क्या करूंगी, मैं अपने जो मेरे बॉक्स बेस्ड पजल हैं, फ्लोर हैं, फ्लैट हैं और जो आपके ऑर्डर एंड रैंकिंग वाले हैं, ठीक है, इनको सॉल्व करूंगी। उसके बाद फिर मैं क्या करूंगी, सिटिंग अरेंजमेंट को छोड़ के मिसलेनियस पे, कोडिंग डिकोडिंग पे, मशीन इनपुट आ जाता है उस पर, मैं इन सब चीज़ों पर ध्यान दूंगी और सिटिंग अरेंजमेंट को बाद में करूंगी। ठीक, क्योंकि वैसे भी लेवल थोड़ा सा हाई रहता है। अगर मान लो सिटिंग अरेंजमेंट मेरा फंस गया तो फिर मेरा बाकी पेपर भी लटक जाएगा। तो इट शुड बी बेटर कि अगर आप अपने जो पॉइंट्स हैं उनको पहले से ही ये फिक्स करके रखो कि हाँ ये मेरे प्लस पॉइंट है, ये मेरे माइनस पॉइंट है, मुझे पहले इस पर फोकस करना है। और इसी इसी पैटर्न से अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 मॉक लगाओ, सॉरी कम से कम आप 6 से 7 मॉक्स अगर लगाओगे तब भी आपको जो इम्प्रूवमेंट है वो उसके बाद वाले मॉक्स में दिखाई देगा। ठीक, तो इन चीज़ों पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या है, आपका बॉक्स बेस्ड पजल है। 6 बॉक्सेस पी क्यू आर एस टी एंड ह्यू ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑरेंज, रेड, ब्लैक, येलो, पिंक एंड व्हाइट आर प्लेस्ड वन अबव अनदर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, राइट। तो आपके जो 6 बॉक्सेस हैं वो डिफरेंट कलर के हैं और वो एक मतलब एक के ऊपर एक रखे गए हैं लेकिन सेम ऑर्डर में नहीं है। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन को हम नेक्स्ट स्लाइड से करेंगे। अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी में भी इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिखा हुआ है देख सकते हैं। ठीक है, देखो जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो ना उस लैंग्वेज में ही रीडिंग करना। ठीक, आपको ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं मैं इंग्लिश में पढ़ सकता हूँ या मैं हिंदी में पढ़ सकता हूँ। और दूसरा एक बात और, एक लैंग्वेज जो भी आप अटेम्प्ट कर रहे हो उस लैंग्वेज को थोड़ा सा ऐसा करो कि आपको बार बार स्क्रॉल करके लैंग्वेज चेंज करने की जरूरत ना पड़े। जैसे कि अगर मैं बताऊं, अगर आप चाहते हो मैं अपना क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश में अटेम्प्ट करूं लेकिन कोई वर्ड आपको ऐसा ऐसा मिल रहा है, लाइक मान लो, वैसे तो आपको पता ही होगा इतनी भयंकर इंग्लिश नहीं होती है, मान लो आपको एबब का मतलब नहीं पता है तो आप ये मतलब देखने हिंदी के लिए स्क्रॉल कर रहे हो, तो ये जो तरीका है ये बहुत ही खराब है, इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो अगर आपको नहीं कंफर्टेबल है तो आप हिंदी ही प्रेफर करें, या आपको हिंदी प्रेफर मतलब आपको हिंदी कंफर्टेबल नहीं है तो आप इंग्लिश ही प्रेफर करें। ठीक है, ओके, तो चलो ये देखते हैं। यहाँ पर हम लोग, मैं बॉक्सेस के नेम लिख लेती हूँ, 6, 5, 4, सॉरी नंबर डाल लेती हूँ,
ओके। अब यहाँ पे दिया गया है 6 बॉक्सेस PQRST एंड U ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑरेंज, रेड, ब्लैक, येलो, पिंक एंड व्हाइट आर प्लेस्ड वन अबव अनदर नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। तो आपके जो 6 बॉक्सेस हैं वो एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं, ठीक है। फर्स्ट इन्होंने कहा है कि R इज प्लेस्ड जस्ट above द ऑरेंज कलर बॉक्स, ठीक। तो R जो है वो जस्ट above है किसके, ऑरेंज के, ठीक। वन बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन P एंड ऑरेंज, P और ऑरेंज के बीच में आपका एक बॉक्स आएगा। देन 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन P एंड पिंक कलर बॉक्स, P एंड पिंक के बीच में आपके 3 बॉक्सेस आएंगे, ठीक है। अब देखो मैं क्वेश्चन को यहीं से पिक करूंगी, ठीक। क्यों? क्योंकि मैं अभी बाकी क्वेश्चन पढ़ के स्टेटमेंट लिखूंगी, उसमें हमारा टाइम वेस्ट होगा। प्री के लिए आपके पास इतना टाइम नहीं होता है, तो मैं क्वेश्चन को यहीं से स्टार्ट करूंगी। अब यहाँ पे जो मैं पॉसिबिलिटी बनाऊंगी वो मैं किस पॉइंट को लेकर बनाऊंगी, आर ऑरेंज को लेकर, पी ऑरेंज को लेकर, नहीं, इन दोनों को लेकर नहीं। मैं कंडीशन बनाऊंगी ये वाली, क्यों? क्योंकि इसमें गैप ज्यादा है, ठीक। लेकिन मैं इसको और इसको भी साथ में लेती हुई चलूंगी, जैसे कि पी और पिंक लेना है, ठीक। तो मैंने क्या करा, अभी मैं इसको इस तरीके से ले रही हूँ कि पी आपका ऊपर आएगा पिंक से, ठीक। पहली पॉसिबिलिटी में ये मान रही हूँ। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी में क्या होगा कि पिंक यहाँ, पी यहाँ आएगा 6 पर, तो 1 2 3 का गैप करेंगे तो पिंक आ जाएगा यहाँ पर, ओके। इसके अलावा पी और ऑरेंज में 1 का गैप है, तो मैं इसको भी साथ में लूंगी, राइट। एंड ऑरेंज के ऊपर आर आएगा तो मैं इसको भी साथ में लूंगी, ठीक है। अब मैं पी को एक नंबर नीचे कर देती हूँ, लाइक पी यहाँ पर आएगा तो आपका पिंक जो है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक। इसके अलावा ऑरेंज यहाँ आ जाएगा, ओके, और आर यहाँ आ जाएगा, ठीक। अब देखो पिंक नीचे की तरफ चला गया, यानी कि सबसे एंड पर आ गया, यानी कि पी ऑन नीचे नहीं आ सकता है। तो अब हम पिंक को ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं पिंक को जब ऊपर लूंगी, सबसे पहले मैं पिंक को टॉप पर ले लूंगी, तो 1 2 3 का गैप करेंगे तो पी यहाँ आ जाएगा, 1 का गैप करके ऑरेंज यहाँ आ जाएगा और आर यहाँ आ जाएगा, ठीक। सेकेंड एक कंडीशन इसमें और बनेगी, इसको मैं यहाँ लिख लेती हूँ, ठीक है, कि पिंक अगर 5 पर आता है तो 1 2 3 का गैप करके आपका पी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। पी के बाद आप देखोगे ऑरेंज के लिए, तो ऑरेंज आप 1 का गैप करके ऑरेंज 3 पर आ जाएगा और आर जो है वो इसके जस्ट ऊपर आ जाएगा, ठीक। तो ये मेरी 4 पॉसिबिलिटीज बन गई, ओके। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे कह रहे हैं सॉरी, हाँ, 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन एस एंड टी, एस और टी के बीच में 2 बॉक्सेस आएंगे, ठीक। तो इसको अभी मैं लिख लूंगी, बिकॉज एस और टी के लिए यहाँ पर काफी आपकी पॉसिबिलिटी है। लाइक अगर एस 4 पर आता है तो टी आपका 1 पर आ सकता है, लेकिन आपका टी जो है वो 4 पर आ सकता है, तो एस 1 पर आ सकता है, ठीक। तो अभी मैं रुकूंगी। देन रेड कलर बॉक्सेस प्लेस जस्ट बिलो पी, पी के जस्ट बिलो आपका रेड आएगा, तो यहाँ पर रेड ले लेंगे, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी कट हो जाएगी बिकॉज पी आपका बॉटम पर है। फिर यहाँ पर रेड आ जाएगा, फिर यहाँ पे रेड हो जाएगा, ठीक है। आगे कह रहे हैं देयर आर एज मैनी बॉक्सेस प्लेस्ड अबव रेड कलर बॉक्स एज बिलो टी, तो रेड के ऊपर जितने बॉक्सेस है उतना ही टी के नीचे है। तो रेड के ऊपर 1 है तो यहाँ पर टी के नीचे 1 होगा। रेड के ऊपर 1 एंड 2 2 हैं तो टी के नीचे 1 एंड 2 2 होंगे। रेड के ऊपर यहाँ पर एक भी, यहाँ पर इतने सारे हैं तो यानी कि टी के नीचे सारे होंगे, ठीक। मतलब पोजीशन चाहे अबव देखो चाहे बिलो देखो सेम होती है। जैसे कि आपका रेड जो है इसके ऊपर 1 2 3 4 5 है तो टी के नीचे 5 आएंगे, या फिर अगर आप बॉटम से देखना चाहो तो रेड जो है वो सबसे नीचे रखा गया है तो टी सबसे टॉप पर आएगा, ठीक। दोनों एक कंडीशन अबव एंड बिलो सेम होती है, कैसे भी ले सकते हो। अब इन्होंने दिया है कि टी को ऑरेंज कलर नहीं मिलेगा, तो यानी कि ये कंडीशन कट हो गई, ठीक है। आंसर इसमें आएगा या फिर इसमें आएगा, ठीक। फिर बोलते हैं ब्लैक कलर बॉक्स इज प्लेस्ड जस्ट अबव येलो कलर बॉक्स, यू इज प्लेस्ड अबव क्यू, तो ब्लैक जो है वो जस्ट अबव आएगा येलो के, तो ये कंडीशन कट, क्योंकि दो आपके बॉक्सेस जो है वो हमें ऐसा सेम नहीं मिल रहे हैं जो खाली हो। तो यहाँ पर दिया गया है ब्लैक जो है वो जस्ट अबव है येलो के, तो ब्लैक यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और येलो यहाँ आ जाएगा, फाइन। देन यू प्लेस अबव क्यू, यू जो है वो ऊपर आएगा किससे, क्यू से, तो ये तो हो गया है। ये वाली कंडीशन उठा लो, एस एंड टी, एस और टी में 2 का गैप है ना, तो यहाँ पर टी हमने ऑलरेडी लिख रखा है, तो 1 एंड 2 का गैप करके एस यहाँ पर आ जाएगा, तो यू यहाँ पर और क्यू यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। बचा हुआ जो कलर है व्हाइट वो आ जाएगा यहाँ पे, तो ये होगा ऐसा करेक्ट आंसर, फाइन। एमसीक्यू देखते हैं, विच बॉक्स इज प्लेस्ड एट द टॉप, टॉप पर कौन सा बॉक्स है, तो यहाँ पर टॉप पर कौन सा बॉक्स है, पिंक वाला, सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। विच बॉक्स इज प्लेस जस्ट above द ऑरेंज कलर बॉक्स, ऑरेंज कलर बॉक्स के जस्ट above क्या है, आपका व्हाइट कलर बॉक्स है, तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। किस बॉक्स में, जो कौन सा बॉक्स है जो रेड कलर का है, रेड कलर का बॉक्स है क्यू, तो बॉक्स होगा आपका सॉरी ऑप्शन होगा बी। हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर बिटवीन टी एंड ब्लैक कलर बॉक्स, टी और ब्लैक के बीच में कितने का गैप है, आपका 2 का गैप है, आर एंड यू, सो आपका 2 होगा ऑप्शन नंबर ए।
विच बॉक्स इज प्लेस टू प्लेसेस अबव द बॉक्स बी, ठीक है, 2 प्लेसेस अबव क्या है, यू और ऑरेंज, दोनों में से एक ऑप्शन होगा, सो ऑप्शन नंबर डी। चलिए डायरेक्शन बेस्ड पजल करते हैं। गिवन है पॉइंट ए इज 5 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट बी, तो आपका ए जो है वो 5 मीटर वेस्ट में है किसके, बी के, ठीक है। पॉइंट डी इज 16 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट बी, तो पॉइंट डी जो है वो 16 मीटर नॉर्थ में है किसके, बी के। पॉइंट ए इज 25 मीटर साउथ साउथ ऑफ सी, तो ए जो है वो 25 मीटर साउथ में है किसके, सी के। पॉइंट सी इज 10 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट ई, तो सी जो है वो 10 मीटर वेस्ट में है, ठीक है, और 10 मीटर है तो हम 5 से आगे ले जाएंगे उसको। ई इज 9 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट एफ, ठीक है, तो 9 मीटर कैसे आएगा, देखो टोटल कितना है ये 25, ठीक है, ये कितना है 16, तो 16 25 में से 16 माइनस करो कितना आएगा 9, यानी कि ये जो बचा हुआ गैप है ये 9 ही है। इसका मतलब आपका डी और एफ जो है वो कैसा आएंगे, आपका सेम स्ट्रेट लाइन में आएंगे, तो इनके बीच का गैप कितना होगा 9, ठीक। तो ये थोड़ा सा देखना होता है क्योंकि ये ही डिसाइड करता है कि कौन सा पर्सन जो है वो किसके किस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक। 1 मीटर का भी आपका जो गैप होता है वो आपके क्वेश्चन का जो आंसर होता है उसको चेंज कर देता है, तो इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है। पॉइंट एफ इज एट हाउ मच डिस्टेंस इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू डी, तो आपका एफ जो है वो किस डायरेक्शन में है, डी के रिस्पेक्ट में, तो किस में है, ईस्ट में है, ठीक, और ईस्ट में कितना है 5 मीटर, तो आंसर क्या होगा आपका 5 मीटर ईस्ट। इफ पॉइंट एच इज इन वेस्ट ऑफ पॉइंट एफ, अगर आपका एच जो है वो वेस्ट में हो एफ के एंड नॉर्थ में हो ए के, ठीक। अच्छा, वेस्ट में और ए के नॉर्थ में कहाँ पर आएगा, इस जगह पर आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर होगा एच। तो डिस्टेंस बतवाना है आपको सी और एच का, तो सी और एच का डिस्टेंस अरे इजी है, ये वाला डिस्टेंस कितना है, ई और एफ का 9, तो ये भी कितना होगा 9, है ना, ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट ई विद रिस्पेक्ट टू ए, ई की डायरेक्शन क्या है ए के रिस्पेक्ट में, तो बस ये देख लो क्या है, ये नॉर्थ है, ये क्या है, ये आपका है ईस्ट, सॉरी, तो क्या हो जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट, है ना, ऑप्शन नंबर ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन है 9 persons namely A, B, C, D, E, F, G, H and I are sitting in a row. आपके जो 9 पर्सन है वो रो में बैठे हुए हैं। सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ एंड सम आर फेसिंग साउथ, इसमें से कुछ जो है वो नॉर्थ फेस कर रहे हैं, कुछ जो है वो साउथ फेस कर रहे हैं, राइट। हम क्वेश्चन को यहां से देखेंगे। आगे कह रहे हैं ए सिट सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स, आपका ए जो है वो सेकंड है किसी एक एंड से, तो हम यहाँ पे पहले 9 पर्सन बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एटलीस्ट 2 पॉसिबिलिटी तो बना लेते हैं। अब ए जो है वो सेकंड है वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, तो आप देखोगे कि एक्सट्रीम एंड से ए जो है वो या तो यहाँ पर आएगा या फिर यहाँ पर आएगा, सॉरी, या तो यहाँ पर आएगा या फिर यहाँ पर आएगा, ठीक। लेकिन इस पॉइंट को तभी उठाना जब आपको नेक्स्ट लाइन इससे रिलेटेड मिल रही हो, ये तो मैं आपको यहाँ पर समझा रही थी तो मैंने इस पॉइंट को पिक कर लिया, अदरवाइज आप तब तक इस पॉइंट को नहीं पिक करोगे जब तक आपको इससे रिलेटेड कनेक्टेड पॉइंट नहीं मिलेगा, ठीक। आगे कह रहे हैं 2 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच में 2 पर्सन का गैप है, तो 1 एंड 2 करोगे तो सी यहाँ आ जाएगा, 1 एंड 2 करोगे तो सी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। डी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, डी जो है वो थर्ड टू द लेफ्ट है सी के, राइट। अब देखो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें जो आपका डी है वो किधर जाएगा, देखो इसको हम कैसा फेस कराएंगे, साउथ फेस कराएंगे, तो 1 2 एंड 3 डी यहाँ आ जाएगा। सी को हम नॉर्थ फेस कराएंगे तो 1 2 3 डी यहाँ आ जाएगा, ठीक, क्योंकि अगर मैं इसको साउथ फेस कराऊंगी तो 1 2 3 यहाँ पर डी नहीं आ सकता बिकॉज ए फिक्स है। सेम अगर मैं सी को नॉर्थ फेस कराती हूँ तो 1 2 3 डी यहाँ नहीं आ सकता बिकॉज यहाँ पे ए फिक्स है, ठीक। आगे गिवन है एफ सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डी, एफ जो है वो सेकंड टू द राइट है डी के, तो ऑब्वियसली नॉर्थ करेंगे तो फिर स्पेस नहीं है एफ के लिए, तो हम क्या करेंगे साउथ करेंगे और एफ आ जाएगा यहाँ पे। डी में देखोगे अगर आप इसे नॉर्थ फेस करोगे तो एफ आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। इमीडिएट नेबर ऑफ डी फेस द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डी, इमीडिएट नेबर जो है डी के वो अपोजिट डायरेक्शन देख रहे हैं डी के, तो डी देखो साउथ फेस कर रहा है ना, तो ये दोनों कैसे देखेंगे नॉर्थ देखेंगे, इसमें डी नॉर्थ देख रहा है ना, तो ये दोनों कैसे देखेंगे साउथ देखेंगे, ठीक। आगे गिवन है ई सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, ई जो है वो सेकंड है टू द राइट ऑफ एफ, तो आप फर्स्ट कंडीशन में देखोगे एफ को अगर नॉर्थ फेस कराते हो तो सेकंड टू द राइट में ई यहाँ आना चाहिए, बट ई यहाँ नहीं आ सकता बिकॉज डी यहाँ फिक्स है, तो आप एफ को साउथ फेस कराओगे, ठीक, तो ई आ जाएगा यहाँ पे। इस कंडीशन में देखोगे तो इसे हम नॉर्थ फेस कराएंगे तो ई आ जाएगा यहाँ पे, ठीक, इसको हम साउथ फेस कराएंगे तो फिर आपका डी की जगह पर ई नहीं आ सकता है।
आगे कह रहे हैं एच इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई, एच का नेबर है ई, तो एच और ई यहाँ आ जाएंगे, एच और ई यहाँ आ जाएंगे, ठीक। गिवन है आगे पर्सन सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, जो दोनों पर्सन आपके एक्सट्रीम एंड पर बैठे हैं वो अलग अलग डायरेक्शन फेस कर रहे हैं एक दूसरे से, तो ये नॉर्थ देख रहा है तो ये साउथ देखेगा, ये साउथ देख रहा है तो ये नॉर्थ देखेगा, ओके। एच एंड ए डू नॉट फेस नॉर्थ, आपका एच और ए नॉर्थ नहीं देख रहे हैं तो ये दोनों कैसा देखेंगे, आपका साउथ देखेंगे, ठीक है। देन बी सेट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, ठीक, और आई डज नॉट फेस साउथ, अब दोनों को साथ में ले लो, ठीक है। बी जो है वो सेकंड टू द लेफ्ट है जी के, यानी कि बी जी यहाँ पर आ जाएगा, आई यहाँ पर आएगा, लेकिन आई को हमें क्या नहीं दिखाना है, साउथ नहीं दिखाना है, मतलब ये कंडीशन कट। इसका मतलब आई यहाँ पर आएगा और बी जो है वो सेकंड टू द लेफ्ट है जी के, तो बी यहाँ, जी यहाँ पर आ जाएगा और बी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर। हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एच, एच के सेकंड टू द राइट में कौन है, तो ये साउथ देख रहा है ना, तो कौन है यहाँ पर, सी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी, बी के इमीडिएट राइट में कौन है, डी है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ आई, आई के थर्ड टू द राइट में कौन है, तो यहाँ पर देखो आई कैसा फेस कर रहा है, नॉर्थ, ठीक। थर्ड टू द राइट में कौन है, कोई नहीं है, लेकिन आप देखोगे थर्ड टू द लेफ्ट में आपका जो आंसर है, थर्ड टू द लेफ्ट में जो पर्सन बैठा है ना, वो आपको आंसर में जरूर मिलेगा, ठीक। तो अपने उस पर, अपने क्वेश्चन पर बने रहना है, भटकना नहीं है कि ठीक है मैंने जो एक बार में क्वेश्चन बनाया है वो बिल्कुल ठीक है, अपने अपने ऊपर डाउट नहीं करना है, ठीक। कि हो सकता है ये पर्सन जो है वो साउथ फेस कर रहा हो, मैंने गड़बड़ कर दिया है, राइट। और कई बार तो आपको ना नो वन ऑप्शन में ना देकर नन ऑफ दीज दे देंगे, ठीक है, जान के दे देते हैं वो नन ऑफ दीज, ताकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओ कि नो वन होना चाहिए, तो ऑप्शन में वो है नहीं तो मे भी गलत है, ठीक। तो नो वन या नन देने की वजह वो क्या करेंगे, नन ऑफ द एबव दे देंगे। तो इस चीज पर थोड़ा सा ध्यान देना, इतना अपने ऊपर खुद पर भरोसा रखना कि मैंने जो क्वेश्चन बनाया है या जो आंसर बनाया है उस क्वेश्चन का वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। फाइंड द ऑड वन आउट, ऑड वन आउट फाइंड करना है, तो क्या है, देखो सब इसमें से क्या कर रहे होंगे, चार साउथ देख रहे होंगे एक नॉर्थ देख रहा होगा, या फिर चार आपके नॉर्थ देख रहे होंगे एक साउथ देख रहा होगा, या फिर सब बीच में बैठे होंगे, खाली एक पर्सन कैसा बैठा होगा, एंड में बैठा होगा, ठीक, यही होगा। जी कैसा देख रहा है, साउथ देख रहा है। आई कैसा देख रहा है, नॉर्थ देख रहा है। बी कैसा देख रहा है, साउथ देख रहा है, ठीक है। आई आंसर होगा इसका, ठीक, क्योंकि दो हमें कैसे मिल गए हैं, साउथ वाले मिल गए हैं, और जी और आई एंड पर है, तो यानी कि एंड वाला कॉन्सेप्ट तो चलेगा नहीं, ऑब्वियसली यही वाला चलेगा, नॉर्थ एंड साउथ वाला। फिर भी देख लो, एच जो है वो साउथ देख रहा है, ए जो है वो साउथ देख रहा है, ठीक है। तो क्या होगा आंसर आपका, आई, ऑप्शन नंबर बी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिले, एंड यहाँ जाके प्लेलिस्ट में आप अदर वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।